तो हम लोगों ने देखा था कि एरर्स एनालिसिस के अंदर एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एरर्स ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई करते हो तो रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, डिवीजन करते हो तो भी रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तब उनके एरर्स कहाँ जाएंगे, यानी कि ए के अंदर भी एरर है, बी के अंदर भी एरर है, सी के अंदर भी एरर है, तो व्हाट विल बी दी एरर इन एक्स। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो देखो इसको, इसकी जो रिजल्ट है ना, इसका जो रिजल्ट है उसको निकालने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करना पड़ता है जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल हमें पढ़नी पड़ेगी जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, जब हम मैथमेटिकल टूल्स करेंगे तब उसे करेंगे। अब इसके बगैर हम काम चलाएंगे फिलहाल, जब हम करेंगे तब कर लेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन फिलहाल हम उसके बगैर काम चलाएंगे और उसे कहते हैं बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्योंकि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो ये ऐसा होगा, ऐसे वाला रिजल्ट यूज करके हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, ताकि हम पहले जो है ना बिना उस डिफरेंशिएशन करे इस चीज को हम कर सकें। समझ गए? तो कैसे करेंगे? मान लो x है a इंटू ए, है ना, ठीक है। तो मैंने कहा जब मल्टीप्लाई करते हो तो रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं ना, तो डेल्टा x बाई एक्स क्या होगा? डेल्टा x बाई एक्स यानी रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन a। ऐसे लिखोगे ना, यानी a स्क्वायर को क्या लिखा तुमने? a स्क्वायर बन गया 2 डेल्टा a बाई a, ठीक है। इसी तरीके से अगर x होता a रेज़ टू पावर n, सिमिलरली अगर x होता a रेज़ टू पावर n, तो तुम्हें डेल्टा x बाई एक्स यानी रिलेटिव एरर इन x क्या आता? वो आता n डेल्टा a बाई a, ये आता, ठीक है। तो एक सिंपल रिजल्ट की हेल्प से करेंगे हम इस काम को। डिफरेंशिएशन हम जब मैथमेटिकल टूल्स करेंगे तो समझ लेंगे, बुक के अंदर ये डिफरेंशिएशन की हेल्प से समझाया गया है। वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसलिए मैं उसको उसके करे बगैर मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर y होता है a बाई बी, तो तुम डेल्टा y बाई y क्या लिखते हैं? डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, यानी कि डिवीजन में भी रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव एरर y के अंदर भी ऐड हो रहे हैं, ओके। अगर ये ऐसे हो, इसको समझ लो, जो बच्चे बाद में आए हैं वो भी समझ जाएंगे। अगर ये हो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, a इंटू ए अपॉन b इंटू बी, तो डेल्टा y बाई y क्या बन जाएगा? हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से कर रहे हैं, मतलब क्योंकि ऐसा होता है इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे, इस रिजल्ट को यूज करके कर रहे हैं। तो डेल्टा y बाई y क्या होगा? 2 डेल्टा a बाई a प्लस 2 डेल्टा b बाई b, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, अगर z इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n है, b रेज़ टू पावर m है, c रेज़ टू पावर p है, ठीक है, तो डेल्टा z बाई z क्या होगा? तो डेल्टा z बाई z होगा n डेल्टा a बाई a प्लस m डेल्टा b बाई b प्लस p डेल्टा c बाई c, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। देखो, ओके, फिर से देखो, x होता है a इंटू ए स्क्वायर, तो रिलेटिव एरर इन x क्या होगा? यस रिया, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, सो डेल्टा x बाई एक्स क्या होगा? डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई ए, है ना, ऐसे तो करते हैं। जब a इंटू बी था तो हमने लिखा था डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, और a इंटू ए होगा तो क्या लिखेंगे? डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई ए, यानी 2 डेल्टा a बाई ए। यानी जब एक a स्क्वायर है, x a स्क्वायर है, तो हमने लिखा 2 डेल्टा a बाई ए, समझ गए। और अगर a की पावर n होगा,
अगर a की पावर n होगा तो हम क्या लिखेंगे, n डेल्टा a बाई a। समझ गए? अगर स्क्वायर था तो हमने लिखा था 2 डेल्टा a बाई a, और a रेज पर n होगा तो हम क्या लिखेंगे, n डेल्टा a बाई a। तो रिलेटिव एरर इन x, रिलेटिव एरर इन x इज इक्वल टू n टाइम्स रिलेटिव एरर इन a। अगर y a बाई b है, क्वोशिएंट रूल डिवीजन वाला, हाँ नोट कर लो, इसे नोट करना है समझने के लिए, ठीक है? फिलहाल तो तुम ऐसे हल्का फुल्का नोट कर लो इसे। तो y इज टू a बाई b, तो हम लिखते हैं डेल्टा y बाई y इज टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा a बाई a। और अगर ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, तो हम लिखेंगे a इंटू a बाई b इंटू b, तो हमें मिलेगा 2 डेल्टा a बाई a प्लस 2 डेल्टा b बाई b। समझ गए? और अगर ऐसे हो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर a रेस्ट पर m n है, b रेस्ट पर m है और c रेस्ट पर p है, ठीक है? अगर a रेस्ट पर n है और b रेस्ट पर m है और c रेस्ट पर p है, तो हम डेल्टा z बाई z क्या लिखेंगे, n डेल्टा a बाई a प्लस m डेल्टा b बाई b प्लस p डेल्टा c बाई c। समझ गए? इस रिजल्ट को यूज करेंगे, इस रिजल्ट को यूज करेंगे, इसे अच्छे से नोट करो। क्या? z है a रेस्ट पर n, b रेस्ट पर m और c रेस्ट पर p, तो डेल्टा z बाई z यानी रिलेटिव एरर इन z क्या होगा, n डेल्टा a बाई a प्लस m डेल्टा b बाई b एंड p डेल्टा c बाई c। समझ गए? इस तरीके से हम लोग इस काम को करेंगे। ठीक है? इस रिजल्ट को यूज करेंगे। और अगर यस इससे सर हमें करना क्या है? हाँ, इसके मतलब जैसे अगर मान लो मैथमेटिकली ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जरूरी थोड़ा ना है कि a इंटू बी ही होगा या a बाई बी भी होगा। अगर इस फॉर्म में आए, मतलब किसी की पावर n है, किसी की पावर m है, किसी की पावर p है, तो इसके अंदर एरर कहाँ जाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है? इसी को सॉल्व करेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल करते हैं, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो y इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब एंड c रेज़ पावर 1/2 है। ठीक है? एंड इफ रिलेटिव एरर या यू करो परसेंटेज एरर, if percentage error in A is equal to 2%, B is equal to 3%, C is equal to 2%, find percentage error in Y. This is the question. ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस ट्रिक को यूज करेंगे। देखो y is equal to a स्क्वायर b क्यूब बाई c रेज़ पावर 1/2 है, और हमें परसेंटेज एरर निकालना है y के अंदर। इफ परसेंटेज एरर इन a is 2, परसेंटेज एरर इन b is 3 एंड परसेंटेज एरर इन c is also 2%, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन y। तो कैसे करेंगे? पहले इसको लिख लेंगे ऐसे, पहले रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा y बाई y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जस्ट गेस, बताओ कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर को क्या लिखेंगे? बोलो बोलो। 2 डेल्टा a अपॉन a। 2 डेल्टा a अपॉन a, बिल्कुल ठीक। और आगे प्लस प्लस जरूर लिखेंगे। आगे 3 डेल्टा b अपॉन b। 3 डेल्टा b बाई b, और बाद में हाफ डेल्टा c अपॉन c। प्लस या माइनस? माइनस। नो बेटा, एरर ऐड ही होते हैं, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक आंसर, सही आंसर को चूचू ने आंसर भेज दिया है। एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर मान लो तुम भूल जाओ, गलती कर लो कि माइनस में है, नीचे है, तो माइनस में लिखा जाएगा, तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आएगा, है ना? लेकिन उससे एरर तो डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए हम प्लस ही लिखेंगे। 1/2 डेल्टा c बाई c,
ओके, यस निशांत आ गया। ओके, हमें तो परसेंटेज एरर दे रखा है ना, हमें तो परसेंटेज एरर दिए हुए हैं, तो पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सो डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1 बाई 2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। ये क्या है, व्हाट इज दिस? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या है? डेल्टा ए बाई ए क्या होता है? यस, व्हाट इज डेल्टा ए बाई? हाँ, दिस इज परसेंटेज एरर इन ए। एंड डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 क्या है? इट इज परसेंटेज एरर इन बी। एंड डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 क्या है? इट इज परसेंटेज एरर इन सी। लेकिन यहां पर क्या था? डेल्टा ए बाई ए क्या है? डेल्टा ए बाई ए क्या है? डेल्टा ए बाई ए इज relative error. It is relative error. And what is delta b by b? It is also relative error. What is delta c by c? It is also relative error. लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज में बदल जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें a b c के अंदर जो एरर्स हैं वो परसेंटेज में दिए हुए हैं, इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें परसेंटेज एरर इन y निकालना था। अगर ये स्टेप समझ में आया सबको तो हम आगे बढ़े। क्लियर? ये चीज तो हम क्लियर है। हमने रिलेटिव एरर में लिखा, बाद में बोथ द साइड्स 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। वी हैव मल्टीप्लाइड 100 बोथ द साइड्स। अब ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गए। परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b प्लस परसेंटेज एरर इन c। ठीक है, इस तरीके से। सर ये c वाला बताना। यस, डेल्टा c अपॉन c। हाँ हाँ, क्या बताना है इसमें? सर इसमें ये c 2% लिखा हुआ है, सब कुछ काम ही नहीं आया। अच्छा, ये वाली वैल्यूज यस सर। अभी पुट करेंगे ना, अभी पुट करेंगे। पहले मैं कह रहा हूँ इतना समझ में आया। अब देखो, इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसकी जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा ए बाई ए क्या है? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या है? परसेंटेज एरर इन ए। ठीक है, दिस परसेंटेज एरर इन ए। तो 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या हुआ? 2% इंटू 2। ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा है परसेंटेज एरर इन ए इज 2। क्लियर है? बिकॉज डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या है? इट इज परसेंटेज एरर इन ए। और डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 क्या है? परसेंटेज एरर इन बी। तो प्लस 3 डेल्टा b by b into 100 is percentage error in b. b is 3. Okay, and delta c by c into 100 क्या है? Percentage error in c, which is 2. So plus 1 by 2 into 2. Clear? आ गया ना काम? ये सारी चीज काम आ गई। देखो, एक बार देख के बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देखो, अच्छे से समझो, क्या समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4 प्लस 9 प्लस 1। 4 प्लस 9 प्लस 1। ठीक है, 4 प्लस 9 प्लस 1 विच इज 14%। आंसर इज 14%। ये आएगा आंसर हमारा 14%। ठीक है, सबको समझ में आया? जस्ट रेज योर हैंड जिसको समझ में आया मुझे बताओ। किस किस को समझ में आया? रेज योर हैंड्स। यस, अंशुल को आ गया, संयम को आ गया, शिवांग को आ गया, मकुल को आ गया, देवांश को आ गया। यस, किसको नहीं आया? अब बताओ किसको नहीं आया? जिसको नहीं आया वो बताओ। अब जिसको नहीं आया वो बताओ, किसको नहीं आया?
सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बताओ जिसको समझ में नहीं आया, जस्ट टेल मी, अब किसको समझ में नहीं आया? इसमें बच्चे सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है ना उसको माइनस कर देते हैं। जो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि c जो है ना, c डिनोमिनेटर में है, c डिनोमिनेटर में है, लेकिन उसको हम लोग प्लस में ही लिखेंगे बिकॉज एरर्स नेवर रिड्यूस, एरर्स कम नहीं होते। आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कैलकुलेशन कर रहे हो, ये सारा तो कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही करोगे ना, और आपने कैलकुलेशन कर रहे हो और एरर के साथ आपकी रीडिंग्स हैं, तो एरर डिक्रीज थोड़ी ना होगा, एरर तो इंक्रीज ही होगा। समझ गए? ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं एंड जस्ट टेल मी। तुम्हें दिया है y इज इक्वल टू a क्यूब b रेज पर 3/2 c अंडर रूट d, परसेंटेज एरर in a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 2 and 2%, these are percentage error, and d is equal to also 2%. Find percentage error in y. ठीक है, सॉल्व करके बताओ फटाफट। जस्ट टेल मी किस किस आंसर आ गया है। कर पा रहे हो? बताओ किस किसने सॉल्व कर लिया, किसका हो पा रहा है। पहले रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करो, पहले रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करो और बोथ द साइड्स 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करो, तो तुम्हारा डेल्टा वाई बाई वाई आ जाएगा, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। और सॉल्व करके बताओ। अंडर रूट वाले को क्या करें बेटा? जो अंडर रूट में है वो क्या होता है? अंडर रूट डी इज इक्वल टू डी रेज पर 1/2। जो कुछ भी अंडर रूट होता है वो 1/2, ठीक है। डी की पावर क्या होगी? जो अंडर रूट में होगा वो 1/2 होगा। अब बताओ, तुमने ये तो कर लिया होगा सबने, डेल्टा वाई बाई वाई 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3/2 डेल्टा बी बाई बी प्लस 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। इतना तो सबने कर लिया होगा। हेलो, हाँ भाई क्या हो गया? फिर से मेरा नेट बंद हो गया सर, वो वाईफाई है ना वो बंद हो जाता है बीच में। अच्छा, एक मिनट अभी करता हूँ। आ गया आंसर? किस किस का आ गया? अगले स्टेप में ये करोगे, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3/2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। देखो डेल्टा, ये देखो दिख रहा है। अब बताओ सॉल्व करिए, क्या वैल्यू आई? यस, दिस इज परसेंटेज एरर इन ए
9 is the right answer. Yes, 9% is the right answer. And this is percentage error in B. This is percentage error in C. This is percentage error in D. बताओ किस किस का आंसर आ गया? रेज योर हैंड्स जिस जिसका आ गया है. सक्षम का आ गया, यस. अंशुल का आ गया, ओके. विदुषी का आ गया, खुशबू ने भी कर लिया. देवांश का भी आ गया, यस. और किसका आया? अब बताओ किसका नहीं आया? देखो ये अब मैं इसको करके बताता हूं. ओके ठीक है. अब देखो ये सबने लिख लिया, ये स्टेप सबने लिख लिया होगा. ये वाला स्टेप सबका हो गया. इसके बाद बोथ द साइड्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. बोथ द साइड्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा. पहले तुमने रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखा एंड बोथ द साइड्स 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गया. सो परसेंटेज एरर इन y, ठीक है, परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस 3/2 इंटू परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर इन b प्लस परसेंटेज एरर इन c प्लस परसेंटेज एरर इन d. तो अब बताओ परसेंटेज एरर a में कितना है? a is 1 and what is percentage error in b is 2. What is percentage error in c? c is 2, so 1 into 2. What is percentage error in d? It is 2. So देखो सॉल्व करके क्या मिला? हम मिला 3 plus 3 plus 2 plus 1. So it is 9%. So answer is 9%. Clear है? देखो so answer is 9%. ओके एक और क्वेश्चन करते हैं. इजी है ना, ये तो महा इजी क्वेश्चन लग रहे हैं. ओके एक और क्वेश्चन करते हैं. यू आर गिवन, तुम्हें दिया हुआ है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, है ना. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है. ओके L is what? L is length of the pendulum. G is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. ठीक है, ये तुम्हें दिया हुआ है. If percentage error in measurement of length is 4% and percentage error in measurement of G is 6%, find percentage error in T. Find percentage error in T. This is the question. Find percentage error in T. करो बताओ फटाफट जल्दी करो. सर हम 2 पाई को कंसीडर करेंगे.
हाँ 2 पाई को कंसिडर नहीं करेंगे, 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, 2 पाई तो कांस्टेंट है। क्लियर? इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है ताकि तुम्हें मालूम पड़े कि 2 पाई का क्या करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है। 2 पाई का कोई रोल नहीं है, इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे ही, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा, अच्छा एल रेज़ पावर एल मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल 1/2, पहले इसको ऐसे लिख लो 2 पाई एल रेज़ पावर 1/2 एंड जी रेज़ पावर 1/2, पहले ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, देखो इन दोनों की पावर क्या है 1/2, एल और जी की पावर क्या है 1/2, और इसीलिए फिर लिखेंगे 1/2 डेल्टा जी बाई जी। सब पाई का आंसर। हाँ पाई का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है, पाई को हम लोग इग्नोर करते हैं बिकॉज उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है ना, उसमें कोई एरर नहीं है, तो एरर मतलब उसका पाई के अंदर एरर 0 है, तो 0 वाली क्वांटिटी तो ऐड होके 0 कुछ मिलेगा नहीं ना। अगर इसको हम लोग 0 वाली क्वांटिटी को ऐड करते हैं 2 पाई के अंदर तो कोई एरर नहीं है, उसमें एरर कैसे हो सकता है, क्योंकि 2 है कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, कोई बच्चों को आंसर आ गया है? यस, 2 पाई का कोई रोल नहीं होगा बिकॉज 2 पाई इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। हाँ 5%, यस 5% आंसर इज राइट आंसर। तो अगले स्टेप में कैसे करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग करेंगे 1/2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ठीक है। और डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 में परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एल, दैट इज 4, एंड व्हाट इज परसेंटेज एरर इन जी, इट इज 6, so it is 2 plus 3, that is 5%. This is the right answer. Okay, this is the right answer. Okay, तो ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब ये छोटे छोटे रूल्स आप भूल जाओगे, खासकर डिनोमिनेटर वाले और कॉन्स्टेंट्स वाले, क्योंकि क्वेश्चन इतने ईजी है ना, तो तुम्हें लगेगा तो हमें आ गए और फिर दोबारा से प्रैक्टिस नहीं करोगे, और दोबारा से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 2 पाई वाली जैसी चीज़ों को तुम भूल जाओगे, डिनोमिनेटर वाली चीज़ों को भी तुम भूल जाओगे कि उसको कैसे करते थे। तो रिमेंबर वन रूल कि एरर्स ऐड ही होते हैं, और जो कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स के अंदर एरर होता है 0, तो उनका रिलेटिव एरर भी 0 होगा और परसेंटेज एरर भी 0 होगा, इसीलिए 2 पाई का कोई रोल नहीं रहेगा। ओके, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम लोग एक छोटी सी 2 डेफिनेशन और करते हैं, छोटी सी अगले टॉपिक की डेफिनेशन करेंगे, और वो क्या है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। वैसे तो हमें लग रहा है ना दोनों जैसी चीजें हैं, एक्यूरेसी भी वही है, हमें लग रहा है प्रिसीशन भी वही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं फिजिक्स में, और वो क्या है, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर हमें कुछ वैल्यू दी हुई है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमें पता है ना, हमें एग्जैक्टली पता है, बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, 2.99 बहुत लंबी सी वैल्यू, 7-8 डिजिट की, 2.9 के बाद बहुत सारी डिजिट्स आती हैं, ठीक है, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फिर हमने मेजरमेंट करना शुरू किया, हमने भी मेजर किया, और हमारा आंसर जो है थोड़ा सा 2.98 समथिंग कुछ आया। अगर हमारा एग्जैक्टली उतना ही आता है 2.99 जो बुक्स में लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर है एक्यूरेट। समझ गए, समझ गए, क्लियर। एक्यूरेट कब होगा, जब हमने वही वैल्यू निकाल देंगे, जब हम वही वैल्यू निकाल देंगे जो बुक्स में मेंशन्ड है स्पीड ऑफ लाइट की, तो वी आर वेरी एक्यूरेट। और प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ, प्रिसाइज का मतलब है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी।
अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत ही सेंसिटिव है, उसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा है, वो डेसिमल के बाद 0.00000 कई जीरो तक भी निकाल सकता है, समझ गए? देखो कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक है, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसका डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर सही है, कोई डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट तक निकाल पाता है, उसका लीस्ट काउंट है, समझ गए? कोई डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक निकाल पा रहा है, कोई डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक निकाल पा रहा है, कोई डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस तक निकाल पा रहा है ना? तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है? दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज, क्योंकि ये हमारे आंसर को डेसिमल के 4-5 प्लेसेस तक करेक्ट आंसर निकालेगा, समझ गए? एक्यूरेसी समझ में आया कि हम बुक वाली वैल्यू के कितने नज़दीक हैं। अगर बुक में दी गई वैल्यूज़ को निकाल पाते हैं एग्जैक्टली वही, देन वी आर वेरी एक्यूरेट। और नहीं निकाल पाते देन वी आर लेस एक्यूरेट। और प्रिसाइज का मतलब क्या है? प्रिसाइज का मतलब है इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज वेरी स्मॉल देन आवर मेजरमेंट विल बी वेरी प्रिसाइज, समझ गए? अगर हमारा लीस्ट काउंट बहुत छोटा है, जैसे मान लो मैंने पहले एग्जांपल लिया था ये वाला, तुम्हारे पास एक स्केल है, अगर तुमने इस वाले स्केल से नापना शुरू किया जिसमें 0 फिर 1 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऐसे वाले स्केल से नापोगे तो लीस्ट काउंट कितना है इसका लीस्ट काउंट तो 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि सबसे छोटा मेजरमेंट इसका 1 सेंटीमीटर का है। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज लेस प्रिसाइज। थोड़ा सा बीच में एक लाइन और बना देते हैं, एंड नाउ लीस्ट काउंट इज 0.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। अब बीच में अगर हम 10 लाइनें बना दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाउ ऑफ द लीस्ट काउंट इज 0.1, ये और प्रिसाइज हो गया। ऐसे बीच में जितनी ज़्यादा लाइंस बनाते जाएंगे ना उतना लीस्ट काउंट छोटा होता जाएगा। अगर 0 और 1 के बीच में हमने 100 लाइंस बना दी, ठीक है, अगर 0 और 1 के बीच में हमने 100 लाइंस बना दी, देन द लीस्ट काउंट विल बी दिस थिंग 0.01। और 0 और 1 के बीच में 1000 लाइंस बना दी तो देन लीस्ट काउंट विल बी 0.001, तो देन वी विल बी मोर प्रिसाइज, समझ गए? इसका मतलब प्रिसिशन तो इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई बात है, प्रिसिशन तो इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी हुई बात है। क्लियर? सो आई विल सेंड यू द डेफिनेशन, फोटो भेज दूंगा इसके। क्लियर? तो कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप। ओके, सो विल मीट यू टुमारो। इसके मैं डेफिनेशन भेजूंगा, और जो न्यूमेरिकल आपको होमवर्क देता हूँ आपको करने हैं मस्ट अपनी कॉपी में, सभी न्यूमेरिकल्स करने हैं, चाहे सॉल्व्ड हैं चाहे अनसॉल्व्ड हैं, आपको करने हैं, दे आर मस्ट। ओके, बाय फॉर नाउ, मीट यू टुमारो।